अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? और क्या आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चंस 2024 के पीपीएससी के जिलेदार पंजाब एरीगेशन डिपार्टमेंट के पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 10 और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को मालूम करना है। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है 8, 10, 11 एंड 13। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो देखें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, नंबर लाइन पर किसी वैल्यू का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 की। जब भी बात एब्सोल्यूट वैल्यू की हो तो हमने ये 2 लाइंस लगानी होती हैं और ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। अगर हम 3 की बात करते हैं तो हम कहेंगे 3 का जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स दूर है। 1 2 3 3 0 से 3 स्टेप्स दूर है। ठीक है, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। और अब अगर हम बात करें -3 की, तो -3 भी अगर आप देखें तो 0 से 3 स्टेप्स अवे ही है। ठीक है, 3 स्टेप्स ही दूर है। तो -3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3। इसमें हमने डायरेक्शन को इग्नोर करना है कि ये राइट डायरेक्शन में है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में है। हमने सिर्फ देखना है कि कितने स्टेप्स दूर है 0 से वैल्यू, इसलिए हम नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हम 2 पॉसिबल सोल्यूशन लेते हैं इसके। ठीक है, एक सोल्यूशन में हम कंसीडर करते हैं इसको 10 के इक्वल ही और दूसरे सोल्यूशन में हम माइनस की वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x माइनस 3 को कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन 10। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हमने करना होता है x माइनस 3 को कंसीडर -10 से। अब -10 है तो साथ ही वैल्यू भी हमारी लेस देन में आ जाएगी। अगर ये इक्वल टू का साइन होता तो फिर हम इक्वल टू ही लिखते और प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू को सॉल्व करते। अब हम पहले प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। -3 है, इक्वेशन के इस तरफ जाके +3 हो जाएगा, तो 10 + 3, तो x ग्रेटर देन 13। तो हम कह सकते हैं कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये -3 यहाँ के +3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7 और साइन हमेशा हम बड़ी वैल्यू वाला लगाते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट x इज लेस देन -7। देखिए अभी हमने बात की कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर जो है वो माइनस में नहीं होता, तो अब हमने क्या करना है, ये -x के साथ लगाएंगे, माइनस इस तरफ ले आएंगे तो ये लेस देन का साइन अब ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 7। अब देखिए हमारे पास 2 पॉसिबल सोल्यूशन है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 13 है या फिर ग्रेटर देन 7 है। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें 8, 10, 11 और 13 है। 13 से बिगर वैल्यू कोई नहीं लिखी हुई, 7 से सारी वैल्यूज बड़ी हैं। तो अब हमने देखना है पॉसिबली 7 के करीब वैल्यू क्या है, वो 8 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा, जो कि ऑप्शन ए है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n-2 इज इक्वल टू 10। हमें मालूम करना है सम ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो इसके 2 पॉसिबल वैल्यूज कैसे आएंगी, एक हम 9 - 2 को कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू 10 और दूसरे में हम 9 - 2 को कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू -10। तो सॉल्व करते हैं, -2 यहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे -2 यहाँ के प्लस, माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -8। हमने दोनों पॉसिबल वैल्यूज का सम मालूम करना है। तो हमारी दोनों पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 12 एंड -8, तो इनका सम क्या होगा, 12 प्लस इंटू -8। सो 12 प्लस माइनस माइनस, अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या है, 4। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।